ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ। ਡੋਲੀ ਬਿੰਦਰਾ ਵੀ ਬਿਗ ਬॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ। ਡੋਲੀ, ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾइड ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। हाय रब नू की मंजूर की समझ नहीं आ रहा है। पहले कोविड महामारी, लोग मर रहे हैं, जाने जा रही, हमें जवान जवान मुंडे, जवान जवान एक्टर, किसी का बच्चा, इतना लोकप्रिय एक्टर सुसाइड कर लेता, यकीन नहीं हो पा रहा। थोड़े दिन पहले उसकी मैनेजर ने खुद ही मारी 14 माले से। जी जी। अब इनका देहांत, ये समझ नहीं आया। बहुत दुखद घड़ा, शब्द नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल हम बिल्कुल बहुत क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल बहुत गमगीन माहौल है। मतलब 34 कोई उम्र नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਸੁਸਾਈਡ। ਨੋ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਬਿਲकुल बिल्कुल ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਰਸੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਰਸੂਗੀ। ਬਿਲकुल बिल्कुल ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ नो वर्ड। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? मतलब ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, शूटिंग्स नहीं हो रही, फिल्म नहीं रिलीज हो रही हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता बोलने के लिए कि इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही है। हाँ, एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम मनी। ओके, कोई ऐसे फायदा नहीं, निकालो, करनी पड़ती है। ओके, काम करना, काम करते हैं पैसा आता है। जब काम नहीं, घर बैठे हैं, पैसा नहीं, तो इंसान टूट जाता है हर तरीके से। पर टूटना, अपने आप को मारना समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। Don't kill yourself, yeah, don't kill yourself. It's so heartbreaking, it's so depressing. बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा है दुख की खबर के। बंदा चला जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन वास्ते गायब होया है। He is dead, he is never coming back, आएगा नहीं वापस। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਅ ਹੋਲ? सबको सबको सबको। यहाँ पे कोई इंसान गरीब अमीर नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है। जो काम करने वाले मेहनती लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिसके पास पैसा है, बाकियों के पास पैसा नहीं रहा। कंगाल हो चुका है मामला। रोजमर्रा की जिंदगी गहने बेचेंगे। आर्टिस्ट क्या करेंगे? आर्टिस्ट के बारे में सोचा, आर्टिस्ट क्या करेंगे? उनका काम तो एक्टिंग है। कहाँ जाएगा आर्टिस्ट? जी, आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? वो क्या काम करेगा? जी, उसको एक्टिंग आती है ना, उसने एक्टिंग का प्रोफेशन अपनाया है। जी जी। तो आपको सबको, पब्लिक को एंटरटेन करने का, जो एक एंटरटेनमेंट भी एक अपने आप से डिप्रेशन हटाता है। कोई कॉमेडी फिल्म देख लो, डिप्रेशन हट जाता है, हंसी मजाक हो जाता है, फील नाइस। कोई थ्रिलर देख लो, सस्पेंस देख लो, एंटरटेनमेंट होता है, आपका टाइम पास हो जाता है। जी जी। तो हर तरीके से एक एंटरटेनमेंट है ग्लैमर वर्ल्ड, जो आपको एक हर तरीके से एक रिलीफ देता है। जो एक्टर इतना करता है, एक्टर दे कोल काम नहीं, लोग की काम देंदे नहीं, काम हो नहीं रहा, काम बंद है, काम बंद है बिकॉज ऑफ दिस महामारी। बिल्कुल। तो इस मतलब इकोनॉमिक शटडाउन का असर बहुत सारे, इकोनॉमिक शटडाउन तो पहले से ही हो गया था। ये तो बहाना हो गया एक और। इकोनॉमिक शटडाउन तो बहुत पहले हो चुका था। लोग कमा रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना जा रहा है। बिल्कुल। ये टाइम तो अभी इलेक्ट्रिसिटी माफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो सहारा देना चाहिए पब्लिक को। बिल्कुल। इंसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ पर नहीं पैसे उगते। फार्मर कहाँ जाएगा? बड़ी बड़ी बातें।
बातों से पेट तो नहीं भरता वीर जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका हल तो निकलना चाहिए कहीं ना कहीं से। अच्छा, ਤੁਸੀਂ माइग्रेंट ਕਦੇ तड़प रहे हैं, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ प्रेग्नेंट ਮਿਲੇ औरतें मर ਸੁਸ਼ਾंत रही ਨੂੰ हैं। ਡੋਲੀ? माइग्रेंट तड़प रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें मर रही हैं, जी कोई बिल्कुल रिक्शे में मर रहा है, कोई जान गंवा रहा है, वैसे ही बिल्कुल एम्बुलेंस में घूमते घूमते जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक निकल जाता है। तो ये बिल्कुल। एक जिंदगी के बहुत हालात ये खराब क्या हैं। हो गए हैं। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही दोष दिया जाए। हालात को दोष सभी का दोष है ये। सभी उन लोगों का, सभी का दोष है जो अमीर से अमीर हो जा रहा है और गरीब और भी गरीब हो जा रहा है। बिल्कुल। और ये हालात बनाने वाले हम इंसान लोग हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो बेजुबान को भी मार देता है। कोई प्रेग्नेंट हाथी को मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने किसको हक दिया क्या किसी को मारने का? सही कह रही हैं। परमात्मा कौन से ग्रंथों में लिखा है कि आप बेजुबान को मारो? कौन से ग्रंथों में लिखा है कि आप जाने लो? किसी की जान लेने का किसी को भी कोई हक नहीं बनता। किसी को भी नहीं हक बनता किसी की जान लेने का। अच्छा, मैं सुशांत ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। सुशांत ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ किस तरह ਦੀਆਂ यादां? मिले ਸੀ? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई कभी भी, ना मैंने काम किया उस बच्चे के साथ। ओके। पर फिर भी ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਰ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ आर्टिस्ट, एक बडिंग आर्टिस्ट ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ है। इनफैक्ट सुना बहुत कुछ है। हम एक पिक्चर की कास्टिंग कर रहे थे तो हमारे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो एक पिक्चर आर्मी के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो असली हालात में जब बर्फ आती है तो सोल्जर अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं और क्या क्या होता है जी। तो उसमें हम सोच रहे थे सुशांत को बेसिकली लेने के लिए, वो बात चल रही थी। तो ये सब चल रहा था, ये कोविड आ गया उस पर, तो थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया। तो सोचा कि जैसे जैसे आगे खत्म होगा मामला तो इसमें आगे बढ़ के बात करके उससे बात करेंगे। बिल्कुल। कोई शब्द नहीं है वीर जी, कोई शब्द नहीं है बोलन वास्ते। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि देखिए, हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस जी, हम बोल रहे हैं रेस्ट इन पीस जी। जब एक आदमी रेस्ट इन पीस नहीं था उसकी जिंदगी में, जीवित जिंदगी में, वो मरने के बाद रेस्ट इन पीस कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये आपने कही। हम सिर्फ लिख देते हैं रेस्ट इन पीस। जब जिंदगी जीवित में था तब तुमने किसी ने कुछ किया नहीं, तो बाद में जाके लिखने से क्या फायदा? जब इंसान जीवित है तो उसकी कदर कर लो। तो कौन है ऐसे फ्रेंड्स लोग, कौन है ऐसे जो पता नहीं था इसके हालात क्या थे, इसकी मजबूरियां क्या तकलीफ थी, कहीं ना कहीं जाके कुछ बचाव कर लेते, बच्चे की जान बच जाती। किसको दोष दे? ये हालात बहुत मजबूर है। ये हालात, ये जो चल रहा है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी में अपने आप में प्रश्न चिन्ह बन गई है। इसका कोई ना जरिया है, ना कोई अंत दिखाई दे रहा है, ना कोई इसकी खुशल दिखाई दे रही है। अभी हालात बहुत मजबूर वाले हैं। बिल्कुल। ये हिम्मत की बातें करने से कट गए हैं क्या? सुशांत किसी से बात नहीं कर रहे थे? अगर वो डिप्रेशन में थे या इस तरह के, ये सुनने में आया था डिप्रेशन में थे, पर कहाँ तक हकीकत है कुछ समझ में नहीं आता। कोई कुछ भी डालो तो कहते हैं ये फेक न्यूज है। अब किस पे जिम्मेदारी करें? आप बताओ ना, कौन सी खबर में असलियत माने हम? आप कुछ लिख दो, मैंने कुछ पढ़ लिया, मैंने उसको शेयर कर लिया, कल को किसी ने थर्ड पर्सन ने उठ के बोल दिया अरे डॉली जी ये तो फेक न्यूज है। अब मुझे क्या पता, मैं कोई जजमेंटल कहाँ से कॉर्नर बन गई कि मुझे पता ये फेक है या असली न्यूज है? बिल्कुल। ये असली न्यूज है कि उसने खुदकुशी कर ली, ये असली खबर है, ये फेक नहीं है। लेकिन वो किसी से टनल के उधर जो आपकी बात नहीं हुई, लेकिन क्या इंडस्ट्री में इस तरीके से एक दूसरे से बात कम होती है? लोग एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि डिप्रेशन है या उसके ऊपर स्ट्रेस है, मेंटली? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन की आपकी दोस्ती याराना कितना है, किसके साथ है क्या नहीं है, सब डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप में ढिंडोरा पीटेगा। किसी को पीआर का शौक होता है, किसी को पीआर का शौक नहीं होता है, और किसी को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना होता है। यहाँ तक रिश्तेदारों को नहीं मालूम होता है, कोई शर्म के खातिर बात नहीं करता। अच्छा, सुशांत अकेले ही रह रहे थे अपने फ्लैट में? इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है जी। मुझे। डॉली, आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं भगवान जल्दी इस फेज को, इस तरह के वक्त को खत्म करे, बीमारी प्रार्थना ही है, प्रेयर्स ही है, इसका हल सिर्फ और कुछ नहीं है। जी, जल्दी इसका हल निकले, काम लोगों के शुरू हो,
और हम सुशांत को हमेशा अपनी यादों में रखेंगे। अब इसके अलावा और सुशांत तो रहेगा यादों में, पर ये जो उसने खुद किया है वो गलत किया है जी। अपने आप को मारना नहीं चाहिए था, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था, पर नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, हिम्मत की बातें नहीं है ये। हिम्मत असली में ये है कि अपने आप को नहीं इस तरीके से खत्म करना चाहिए था। बिल्कुल, अभी बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था और बहुत सारा काम तो उसने अभी जिंदगी में करना होता रहता है, हर बिजनेस में होता है, हर कामकाज में होता है। बिल्डर ले लो, चाहे फार्मर ले लो, चाहे बहुत सारी प्रोफेशन ले लो, ऊंच नीच सब में चलता रहता है। कभी धंधा आता है, कभी काम आता है, कभी नहीं आता है, ऊपर नीचे चलता है। पर आप, दिल दुखद बात है, शब्द नहीं है इसके ऊपर रखने के वास्ते। खाली ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को इस तरीके से अपने आप को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय जब वो अपने आप को मार रहा होता होगा, वो किस हालात में होगा, वो हालत बहुत दुखदाई होंगे, बहुत दुखद होंगे। बिल्कुल। शायद 2 सेकंड के लिए उसने सोचा भी नहीं होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए उसको आया होगा शायद विचार, तब तक जान चली गई होगी। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वो उसने ऐसा पहले प्लानिंग तो दिमाग में करी नहीं होगी ना कि मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे मर जाऊं। क्या पता किस हालत में गुजरा है वो, किस तरह का स्ट्रेस, किस तरह का टेंशन उसके ऊपर था कई दिनों से। हाँ, तो इसीलिए हम लेकिन ये कह सकते ये है कि हमने एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट गंवा दिया है। वीर जी, हम ये हालात में अब ये कह सकते हैं, हिम्मत बढ़ाने की बात कर सकते हैं लोगों के वास्ते कि डर जो फैक्टर है, ये दिलो दिमाग से डर हटा दो। बिल्कुल। बाकी ऊपर वाले में विश्वास रखो, वो करता धरता है, वो शक्ति है जी, वो करता धरता वो है, तो उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। फियर फैक्टर अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। मेरा 20 जनवरी को बर्थडे है जी, इसका 21 को था। और मैं न्यूज ही देख रही थी, इतने में खबर आ गई। मैं टीवी खोल के बैठी हुई थी, मैं अपना वो फोन में थी, और बहुत दुखद बात है। हम उसको पसंद करते थे, अच्छा एक्टर था, अभिनेता था। बिल्कुल। आपको नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, बच्चे को थोड़ा सा नहीं करता, जीवित रहना चाहिए था। बिल्कुल। बहुत अच्छे लोग भी हैं ना, इस बात से दुनिया टिकी हुई है वीर जी। जी, अच्छे लोग हैं जगत में, अच्छे लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज की शर्म नहीं करनी चाहिए जी, कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया जो है, दुनिया वेलकम भी करती है और वेलकम नहीं भी करती है, डजंट मैटर। बिल्कुल। आप जब तक स्ट्रांग हो, आपका पत्ता भी बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल। पर आपको अपने हथियार नहीं वो करने चाहिए, हथियार नहीं छोड़ने चाहिए, जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जीने की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। ऊपर वाला है जो सब ठीक कर देता और हालात अगर बुरे हैं सबके लिए हैं, और जब सुधरेंगे सबके लिए सुधर जाएंगे। हाँ। बहुत शुक्रिया डॉली जी इस जिंदगी में गलबात दिले। बस कर सकते हैं, बाबा जी मेहर करें जी, बस ये दुआ कर सकते हैं जी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये जो चल रहा है माहौल, जितनी जल्दी हल खत्म हो इसका, बिल्कुल इसका हल निकले और ये सॉर्ट होए। राजपूत के लिए कहेंगे कि दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है और बहुत कुछ गवाया। मतलब एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था जिससे बहुत उम्मीदें थी इंडस्ट्री को भी, उसके फैंस को भी, उसके चाहने वालों को भी। वो सब आज खत्म कर दिए एक झटके में सुशांत ने खुद ही। बहुत शुक्रिया डॉली जी इस बातचीत के लिए हमारे साथ। जी।